आज हम पौधों की जाति के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्लांट किंगडम। पौधों का प्राकृतिक वातावरण जहाँ पौधे रहते हैं और बढ़ते हैं। पौधे सभी जगह दिखाई देते हैं, जैसे कि समतल क्षेत्र यानी प्लेन्स में, पहाड़ में, रेगिस्तान में और पानी के अंदर भी। इस पिक्चर में देखो, पौधे भिन्न भिन्न शेप्स के होते हैं। कुछ गोल हैं, कुछ ओवल यानी अंडे जैसे, और कुछ आइसक्रीम कोन के जैसे। आप सोच रहे होंगे ये सब पौधे जो अलग अलग जगह उगते हैं वो सब इतने अलग अलग क्यों दिखते हैं, है ना? क्योंकि पौधे आसपास के वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं। जैसे कि कई जगह बहुत बारिश आती है, कई जगह ठीक मात्रा में और कहीं तो बिल्कुल भी नहीं। कई जगह बहुत गर्मी पड़ती है और कहीं बिल्कुल ठंडी। मिट्टी भी सभी जगह की अलग होती है। कुछ जगह सूखी रेत के समान मिट्टी होती है, तो कई जगह कीचड़ सी मिट्टी। कुछ पौधे ठंडी और पहाड़ी जगह उगते हैं, जहाँ कभी कभी बर्फ यानी स्नोफॉल भी होती है। यहाँ के पौधों में ढलान की जैसी रूप होती है, ताकि स्नो आसानी से गिर जाए। उनकी पत्तियां भी कई सुई की जैसी होती हैं, ताकि वह ठंड और बर्फ से बची रहें। और फूलों के बजाय उनमें कोन्स होते हैं, इसलिए उन्हें कॉनिफर्स कहते हैं। अच्छा, अब मुझे समझ में आया जो पहाड़ पर पेड़ था उसका नाम मिस्टर कॉनिफर क्यों था। हाँ, उन्होंने मुझे अपनी नुकीली पत्तियां भी दिखाई थी। पौधे जो समतल क्षेत्र यानी प्लेन्स में उगते हैं, उनकी लकड़ी जैसे तने होते हैं, समतल और चौड़ी पत्तियां होती हैं और उनका रूप छतरी यानी अम्ब्रेला के जैसा होता है। हाँ, बरगद का पेड़ ऐसा ही था, छोटी समतल पत्तियां और मोटे मोटे तने। रेगिस्तान यानी डेजर्ट का मौसम गर्म और सूखा होता है, इसलिए बहुत कम पौधे वहां उगते हैं। भला बताओ, वहां पौधे कैसे जिंदा रहते हैं? वहां तो बारिश भी नहीं होती, क्योंकि पौधों में मोटा ताजा यानी फ्लैशी तना यानी स्टेम होता है, जहां वो पानी जमा कर रखते हैं। पत्तियां भी कांटों जैसी होती हैं, ताकि पानी बाहर न जा सके। उनकी जड़ यानी रूट्स भी पानी की खोज में दूर दूर तक फैली होती हैं और तुरंत थोड़ा भी पानी मिले तो पी लेती हैं। बिल्कुल सही, वहाँ बहुत ही कम पौधे थे। मिस्टर कैक्टस की पत्तियां भी कांटों जैसी थी। अब हम दलदल यानी मार्शलैंड के पेड़ों को देखते हैं। ये थोड़े अलग नहीं लग रहे? इनकी जड़ें जमीन के ऊपर क्यों हैं? दलदल यानी मार्श में कीचड़ सी मिट्टी होती है, जो बहुत सारा पानी इकट्ठा करके रखती है, इसलिए हवा उसमें नहीं घुस पाती। उसकी जड़ें भी हवा नहीं सूंघ पाती, इसलिए इन पेड़ों की एक स्पेशल सांस लेने की रूट्स होते हैं, जो जमीन के ऊपर होते हैं। क्या आपको पता है, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल यानी कमल या लोटस में स्पेशल बात क्या है? हाँ, वो बहुत सुंदर है और वो पानी में ही उगता है। इसी तरह कुछ और पौधे पानी में ही उगते हैं, उन्हें एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं, जो कि नदियों, झील और समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ पानी के पौधे जैसे कि लोटस और वाटर लिलीज की जड़ें पानी के नीचे की सतह की मिट्टी से चिपकी रहती हैं। बड़ी पतली पत्तियां पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। कभी सोचा है कि ये पौधे पानी के तेज बहाव से टूट क्यों नहीं जाते? इन पौधे के तने यानी स्टेम्स
बहुत लचीले यानी फ्लेक्सिबल रहते हैं ताकि वो पानी के बहाव के अनुसार मुड़ जाएं और तेज लहरों से बच जाएं। अब मैं समझा। वह छोटा पौधा पानी में रहने वाला एक्वाटिक प्लांट था। उसकी बड़ी सी पतली पत्ती थी। क्या आपने कभी कोई पौधे को पानी में तैरते हुए देखा है? कुछ पौधे जैसे कि डकवीड और वाटर हाइसिंथ पानी पर तैरते हैं। उनका शरीर बहुत स्पॉन्जी होता है जिसमें हवा भर जाती है और पौधे को हल्का कर देती है ताकि वो तैर सके। इन्हें फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। कुछ पौधे पानी के अंदर उगते हैं। इन्हें सबमर्ज्ड प्लांट्स कहते हैं। इनकी पत्तियां संकरी और पतली होती हैं क्योंकि इनमें स्टोमाटा नहीं होता। ये ऑक्सीजन पानी में छोड़ देती हैं जिसे मछलियां सांस लेने के लिए इस्तेमाल करती हैं। प्राकृतिक वातावरण जहां पौधे रहते हैं और बढ़ते हैं उसे उनका आवास यानी हैबिटेट कहते हैं। तो हमने देखा पानी के पौधों को एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स और सबमर्ज्ड प्लांट्स। पौधे जो कि जमीन पर उगते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। जमीन के कुछ पौधे जैसे कि ओक, मलबरी, मेपल अपनी पत्तियां सर्दियों में छोड़ देते हैं ताकि वो ठंड से बच जाएं। इन्हें डेसिडुअस ट्रीज कहते हैं। कुछ पौधे जैसे पाइन, स्प्रूस अपनी पत्तियां पूरे साल रखते हैं। इन्हें एवरग्रीन ट्रीज कहते हैं। आप मानो या ना मानो, कुछ पौधे कीड़े भी खाते हैं जैसे कि पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप इत्यादि। और ये कीड़े क्यों खाते हैं? क्योंकि ये जमीन पर उगते हैं, उसमें मिनरल्स की कमी होती है, इसलिए ये पौधे कीड़ों को खाकर मिनरल्स की कमी पूरी करते हैं। पौधों को उनके आवास यानी हैबिटेट के अनुसार 2 भागों में बांटा जाता है, टेरेस्ट्रियल या जमीन पर उगने वाले पौधे और एक्वाटिक या पानी पर उगने वाले पौधे। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में 2 प्रकार, एवरग्रीन और डेसिडुअस प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स में 3 प्रकार, फिक्स्ड, फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड। तो आपने देखा पौधे मौसम, मिट्टी, तापमान, बारिश, हैबिटेट के अनुसार अपने आप को ढाल यानी अडेप्ट कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को अडेप्टेशन कहते हैं। हमें पौधों को और उनके आवास यानी हैबिटेट के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हम मनुष्य ही प्रभावित होंगे। इसलिए पौधों को बचाओ और पौधे लगाओ और पर्यावरण की रक्षा करो।